आप देख रहे हैं अमेज नाउ। 1893 गोरखपुर में जन्मे परमहंस योगानंद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहली बार 20वीं सदी में अमेरिका जाकर भारतीय सनातनी संस्कृति और योग को प्रचारित प्रसारित किया। सही मायने में भारतीय योग परंपरा का परचम गुरु परमहंस योगानंद जी ने ही अमेरिका और यूरोपीय देशों में लहराया था। अमेरिका जाने से पहले 1917 में गुरु जी ने योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और 1920 में कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन सोसाइटी को स्थापित किया और इन्हीं दोनों सोसाइटी के माध्यम से अपने गुरु युक्तेश्वर नाथ जी द्वारा दी गई योग विद्या को क्रिया योग के नाम से पूरे संसार में प्रचारित किया। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में गोरखपुर परिक्षेत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो क्रिया योग का बखूबी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन मौके पर उन्हीं से सुनते हैं क्रिया योग की कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय गीता के 29वें श्लोक में कहते हैं, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राण। यहीं से योग की जितनी विधाएं हैं उनकी उत्पत्ति होती। भगवान कृष्ण ने गीता में 4 स्थानों पर इसकी व्याख्या किया है और योग केवल और केवल एक शारीरिक एक्सरसाइज न हो करके हमें भौतिक जगत से लेकर के आध्यात्मिक जगत तक की यात्रा तय करने का मार्ग सुझाता है। हमारे मनीषियों ने तप करके यह योग आम आदमी के लिए दिया ताकि हम अपने शरीर के अंदर छुपी हुई अनंत शक्ति को किस तरह से समझ सकें और अपने सामाजिक जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन को मंगलमय बनाते हुए हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते। जैसा हम जानते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को दुनिया के तमाम देशों में फैलाया है और ये सौभाग्य की बात है कि परमहंस योगानंद जी का जन्म गोरखपुर में ही 5 जनवरी 1893 को हुआ था। यह क्रिया योग विज्ञान हमारे अंदर छुपी हुई अनंत शक्ति को बाहर निकालने का काम करता है और इस क्रिया योग के कई आयाम, जिसमें प्रमुख रूप से शक्ति संचार व्यायाम, हांगसा टेक्निक, ओम टेक्निक और क्रिया साधना है। शक्ति संचार व्यायाम जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इस व्यायाम को करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर के सारे अंगों का इनर्जाइजेशन हो जाता है। इसलिए कि इस शक्ति संचार व्यायाम को करने पर हमारा सारा ध्यान कूटस्थ चैतन्य पे होता है और मेडुला, जिसे हम माउथ ऑफ गॉड कहते हैं, उससे हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं, जिसके कारण इस शरीर से कभी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, बल्कि हम यह अभ्यास करने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और शरीर के सारे अंगों का इनर्जाइजेशन इस अभ्यास के द्वारा होता है। यह शक्ति संचार व्यायाम जो है, कुल मिलाकर के
38 व्यायाम है और इस 38 व्यायाम को करने से केवल और केवल 15 मिनट का समय लगता है मुझे। अभ्यास अगर हमारा पूरा हो जाता है तो केवल 15 मिनट में हम 38 एक्सरसाइज कर लेते हैं और इसमें शरीर के जितने अंग होते हैं, नाखून से लेकर के, पाँव से लेकर के और सहस्रार तक, मस्तिष्क तक, सारे अंगों का एक्सरसाइज हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें कभी भी आपको थकान नहीं लगती है, बल्कि यह रिकमेंडेशन है कि आप अगर बहुत थके हुए हों उस समय इनर्जाइजेशन एक्सरसाइज जरूर करें। यह इसकी बहुत विशेषता है। क्या क्रिया योग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुकून तीनों समाहित हैं? हमने शरीर को ऊर्जावान बनाया, फिर दूसरे स्टेप में जब हम जाते हैं तो मन को एकाग्र करने की क्षमता हमने प्राप्त किया। और मन को एकाग्र करने की क्षमता कहाँ और किस पर किया हमने? उस शाश्वत सत्य पे किया जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारे सांस। और जब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं अध्यात्म पर, जो हमें आनंद, परम आनंद की अनुभूति कराता है, वह चौथा स्टेप है, उसे हम क्रिया साधना कहते हैं। और उस क्रिया साधना में जो हमको टेक्निक मिलती है वो दीक्षा के द्वारा मिलती है, जिससे हम उसका अभ्यास करते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि हम चाहे इस सांसारिक किसी भी तरह की उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन हमेशा आनंद की खोज बनी रहती है। और जब हम उस चीज़ को समझना शुरू करते हैं कि शाश्वत आनंद हमारे अंदर है और वो है परमात्मा, और उस तक पहुंचने का जो माध्यम है, उसका अनुभव करने का जो माध्यम है, वो क्रिया योग की चौथा स्टेप, जो जिसे हम क्रिया योग साधना कहते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद हम उस आनंद के समीप होते हैं और हमारा मन शांत होता है। क्योंकि बाह्य जगत में होने वाली ढेर सारी घटनाओं को समझ सकने की क्षमता मुझे प्राप्त होती है और मैं तब समझ पाता हूँ कि हम अकेले एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। इस संसार का एग्जिस्टेंस को रखने वाला कोई और है, जिसे हम ईश्वर के नाम से, परब्रह्म के नाम से, अनंत सत्ता के नाम से जानते हैं। तब मुझे उस परम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।